इनकी तपस्या, इन्होंने तपस्या की, ये इनका कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके जब तपस्या पूरी हो गई, भगवान इनके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि भक्त वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तो इन्होंने वरदान में मांग लिया कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। ये वरदान स्वयंभू मनु ने मांगा था। शत्रुपाल स्वयंभू ने राम कथा में प्रसंग आता ना, सुनाते हैं वहां पर, वहां मांगा था। और तब भगवान राम जी के रूप में पैदा हुए और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में अवतरित हुई। तो इन्होंने यही मांग लिया। अब ये कहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, तुम्हारी तपस्या खाली जा सकती नहीं। भगवान ने बोला हुआ है, तुलसी जी ने भी खूब ठोक ठोक के कहा हुआ है कि तुलसी प्रभु श्री राम को रीज भजो या खीज, फल देगा ही देगा, उल्टा सीधा उगत है खेत पड़ेगा। किसान कहता है कि मैंने उल्टा डाला, चित्त पड़ा है, पट्ट पड़ा है, मैं ये नहीं देखता, मेरे पुरखे काट के ले गए, मैं भी काट के ले जाऊंगा। भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं तूने मेरी साधना की है तो तुझे मुझे फल तो देना ही पड़ेगा, पर तूने जो वरदान मांगा है कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारा वरदान, मेरा वरदान झूठा जा नहीं सकता, अमोघ है मेरा तप, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान ने इनके यहाँ जन्म लिया है, इनका नाम रखा गया ऋषभदेव जी। और यही ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। ये ऋषभदेव जी ही जैन धर्म के प्रवर्तक कहलाए। इनके 100 पुत्र हुए और उनमें भरत जी सबसे बड़े थे। सबने अपने अपने मार्ग चुने। इनमें से कुछ संत हो गए, कुछ गृहस्थ हो गए, कुछ विरक्त हो गए, सबने अपना अपना नाम मार्ग चुना। इन्होंने राज्य स्वीकार किया और उन्हीं के नाम पर हमारे देश को संस्कृत में अजनाब खंड कहा जाता है। संस्कृत की पुस्तकों में जब आप देखेंगे तो अजनाब खंड, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। जब इनकी वृद्धावस्था आ गई तो अब तक क्या होता आया था फॉर्मूला, वृद्धावस्था आई, पुत्रों को शासन दिया और अपने कल्याण के लिए वनों में निकल गए। ये भी अपने कल्याण के लिए वन में गए। नेपाल के पास में गंडकी नदी बहती है, हमने कल ये प्रसंग सुनाया था। और गंडकी किनारे, नदी के किनारे है पुलहाश्रम। उस आश्रम में जाकर के कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर वहां परमात्मा का भजन करने लगे। अब हमारा प्रश्न आपसे, घर पर भजन नहीं कर सकते थे? घर पर भजन हो सकता था? या तो ये कहो कि ये लल्लू थे, या ये कहो कि हम 3 रूम का फ्लैट होगा, 4 रूम का फ्लैट होगा, पोता कहेगा मैं कार्टून नेटवर्क देखूंगा, बहू कहेगी कि मुझे वो देखना है, सीरियल आ रहा है। भजन कब करोगे, कैसे करोगे, कहां करोगे? बोलोगे तो अपमान सहना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम बूढ़े कि भजन को ही छोड़ देते हैं। हम बूढ़े क्या करते हैं, बोले भजन ही नहीं करना, और तो कुछ छूटा नहीं जा सकता, भजन न करने से भी क्या बिगड़ेगा। ये चिंता नहीं है कि मौत बिगड़ जाएगी, जन्म बिगड़ जाएगा, पुनर्जन्म बिगड़ जाएगा, उसकी चिंता छोड़ के उनको खुश करने के लिए अपना मार्ग नहीं चुनते और भजन को ही छोड़ देते। इन्होंने वो गलती नहीं की। शासन था, महल थे, कुछ भी कर सकते थे, बोला ना, जंगल में जाके इन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वहां पर भजन करने लगे, क्योंकि जानते थे कि परमात्मा के यहाँ राजा होने का महत्व नहीं है, तब भक्त होने का महत्व है, उनके यहाँ भजन का महत्व है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम एक दोहा सुनाते हैं। संत कवि हुए नारायण दास जी। वो कहते थे कि नारायण हर भजन में ये 5 सुहात। हर भजन करना है तो ये 5 बाधाएं आएंगी।
नारायण हरि भजन में ये पांचों ने सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात। कोई बताओ खड़ा होके कहे कि मैं इनसे बच सकता हूं संसार में घर में रह करके। 4 में से बच जाओगे, 3 में से बच जाओगे, 2 में से बच जाओगे, लेकिन किसी एक में तो ये संभव नहीं है। इन्होंने उस बात को आत्मसात किया तो घर से चले गए। आज घरों में 80% की यही पोजीशन है कि वो आत्मसात नहीं कर पाते हैं और उसका परिणाम ये है, कुछ श्रद्धा भी है, भजन करना भी चाहते हैं, कुछ श्रद्धा, कुछ मलिनता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। आगे पहले कान पकड़ लेता हूं, वह घर का रहे न घाट का, तो फिर धोबी स्वान समान। कड़वा शब्द है भाई, मुझे पकड़ मत लेना, चाचा जी के हाथ में लाठी है, ध्यान रखना, चाचा जी मेरी रक्षा करेंगे।